हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे कि एंगल्स को क्या ले लेंगे, 3x, 5x, 9x और 13x। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/30, 3 बजा 3 तो 12 आ गया। तो मेरा जो एंगल्स हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 12 × 3 यानी 36 डिग्री। सेकेंड क्या होगा, 12 5 जा 60, 12 9 जा 108 और 12 × 13 156 डिग्री। तो ये मेरे चारों एंगल्स हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसके जो डायगोनल्स है इक्वल है, मीन्स AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BD। अब इसको प्रूव करना है कि ABCD क्या हो, एक रेक्टेंगल है। तो कोई भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक बार कौन सा, ABD और दूसरा ABC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ABD। तो इसमें देख रहे हैं कि AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है। दूसरा ये AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AD बराबर क्या होगा, BC। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स भी इक्वल हैं, मींस BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ABC और ABD। देयरफॉर ABC कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD SSS क्राइटेरिया से। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABD और ABC। तो लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B CPCT से। एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B CPCT। और हम जानते हैं कि ये एंगल A प्लस B कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और AB एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इन दोनों के जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। वैसे ही A प्लस B कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री लिख सकते हैं। और एंगल A इक्वल टू B है, तो B की जगह पे भी A लिख सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल A कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल A कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। अगर एक एंगल किसी भी पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो गया, सपोज कीजिए कि एंगल A क्या हो गया 90 और A इक्वल टू क्या है, B है, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। वैसे ये भी क्या हो जाएगा 90। तो चारों एंगल्स 90 हो गया। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, 90 डिग्री पे, देन इट इज ए रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों साइड इक्वल हो जाता है तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है।
तो इसमें ये दिया हुआ है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है और ये O है, तो इट मीन्स कि AO इक्वल टू क्या है, OC, और ये क्या होगा, OD इक्वल टू OB। तो हमें प्रूफ करना है कि सब साइड को बस इक्वल प्रूफ करना है, मतलब AB को BC के, CD के, और ये चारों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, दो ट्रायंगल एक बार लेते हैं, कौन सा, ये दोनों, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं AOD। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, AO इक्वल टू क्या होगा, AO ये कॉमन है, वैसे ही एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOD, गिवन है 90 डिग्री। और थर्ड चीज क्या है, OD इक्वल टू OB, ये भी गिवन है, OD इक्वल टू क्या है, OB गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, कैसे, SSS क्राइटेरिया, SAS, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, SAS क्राइटेरिया, क्योंकि इस ट्रायंगल और इसमें देख रहे हैं तो दो साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल है, और इसमें भी देख रहे हैं इस ट्रायंगल में दो साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB, AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB, कैसे, CPCT से। वैसे ही एक बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, तो इन दोनों में लेंगे तो फिर क्या होगा, ये AO बराबर क्या है, OC, और ये कॉमन साइड है OD, और ये बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वैसे लिख सकते हैं AD इक्वल टू DC। एक बार और ले सकते हैं, सिमिलरली करके लिख देंगे कि ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही SS से ये कॉमन साइड और ये वाला साइड OD इक्वल टू क्या है, OB, और ये बीच का एंगल क्या, 90, तो ये वाला साइड इसके इक्वल। वैसे ही सिमिलरली ये इसके इक्वल, तो चारों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सिमिलरली लिख के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो वैसे ही आप लिख दोगे सिमिलरली AD इक्वल टू क्या होगा, DC। अगर इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, वैसे ये दोनों, ये DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, और AB इक्वल टू BC। अगर एक बार इन दोनों को प्रूव करेंगे SS से, तो फाइनली लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। तो ये हेंस इट इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए बस एक कंडीशन है कि उनके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं हमेशा 90 डिग्री पे। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, अभी इनके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू BD प्रूफ करना है पहला क्वेश्चन। तो दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, BAD, एंड ट्रायंगल BAD। इन दोनों में देखेंगे कि AB इक्वल टू क्या है, AB, ये क्या है, कॉमन। वैसे ही एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B, क्योंकि स्क्वायर है, सब एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल भी ये कॉमन है, ये A इक्वल टू B है 90 डिग्री, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर के सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AD इक्वल टू क्या है, BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, ABC और ABD, किससे, SAS क्राइटेरिया, दो साइड और इनके बीच का एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। लिख देंगे SAS क्राइटेरिया से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा BD CPCT से। तो ये हो गया प्रूफ। अब इसमें एक और प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे 90 डिग्री पे। तो इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं AOB एंड ट्रायंगल ले लेते हैं COD। AOB और COD में ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये साइड इसके इक्वल। तो दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होता है तो बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे? एंगल साइड से। ये दोनों ट्रायंगल AOB और COD, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, तो इनके सब बराबर हो जाएंगे CPCT से। मीन्स OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB। तो लिख सकते हैं OA, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे OA इक्वल टू OC और क्या होगा OB इक्वल टू OD CPCT से। अब ये भी प्रूफ हो गया कि इनके डायगोनल्स इक्वल हैं और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अब ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे? अब एक बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? अब मेरे पास क्या है कि ये वाला जो है इसके इक्वल है, मीन्स OB बराबर क्या है OD, और ये OA क्या है कॉमन है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो ऐसे से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। मीन्स ये बराबर ये है, और ये अभी प्रूफ किया कि बाइसेक्ट किया, मतलब कि OB इक्वल टू क्या है OD है, और बीच में क्या है OA कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से? SSS से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। अगर इसको 1 लेते हैं और ये 2 लेते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 CPCT से। और हम जानते हैं लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है 180 डिग्री। कोई स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा हो वहाँ पे क्या लिख दें 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ट्वाइस एंगल 1 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो मेरा तीनों चीज़ प्रूफ हो गया। यहाँ पे भी एंगल 190, अब ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे 90। तो ये तीनों प्रूफ हो गया। तो बाकी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।